सरकार के अंदर जो बजट सत्र चल रहा है उसके अंदर जो अपनी डिमांड थी वहाँ से अपने सांचौर से प्रतिनिधि के रूप में जीवाराम जी और सोगाराम जी वहाँ गए थे। सारी डिमांड अपनी वहाँ भेज दी है, लेकिन ये आपने जो धरातल पे मुख्य समस्या है उसके लिए और उस समस्याओं पे चर्चा करने के लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया गया। ये इमरजेंसी मीटिंग समझो तो मतलब अहम बैठक है। विस्तृत चर्चा ये करनी है कि गत अगस्त के अंदर अपने यहाँ 16 दिन का धरना चला था, जिसके अंदर मुख्य मांग थी फसल बीमा संबंधित समस्या, बिजली संबंधित समस्या, 40 गांव जो अनकमांड रह गए जो नेट क्षेत्र से जोड़ के उनको सिंचित करना और मुआवजा राशि रबी 2022 की जो स्वीकृत है वो किसानों को दिलवाने के लिए। और रबी 2023 में सांचौर में विशेष गिरदावरी हो रखी है जिसमें 47% खराब दर्ज है, वो राशि स्वीकृत नहीं है। धरना 16 दिन चला। 16 दिन के बाद में जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के वर्तमान एमएलए साहब जयपुर से यहाँ इनको भेजा था। जिला कलेक्टर साहब के साथ में लंबी वार्तालाप चली थी। उस टाइम 40 करोड़ की एफएस तुरंत अपने को वहाँ उपलब्ध करवाई थी कि हमारे पास में इतना ही बजट है, आप 40 करोड़ ये वर्तमान में लेके सांचौर के किसानों को इस धरना को विड्रॉल करो। 15 दिन के भीतर चितलवाड़ा की संपूर्ण राशि और सांचौर की जो 28 करोड़ राशि वो आपको दे देंगे। जिसके अंदर अपने धरना समाप्त होने के बाद में किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार बार इनको अवगत कराया गया। सांचौर की वो 40 करोड़ की राशि दीपावली से कुछ दिन पहले किसानों के खाते में आ गई थी। 28 करोड़ का मुद्दा था जो अभी कुछ दिन पहले सांचौर का है वो डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन सांचौर की समस्त ग्राम पंचायतों का एवरेज देखा जाए तो पटवारी द्वारा यहाँ से कुछ नाम तो वंचित रख दिए गए, जोड़े भी नहीं है, और कई नाम यहाँ से भेजने के बाद में जालोर से मिसमैच हो गए। जैसे किसी ग्राम पंचायत से 700 नाम भेजे, 1000 किसान के नाम है एक पटवार मंडल में, पटवारी ने 700 भेजे और जालोर वालों ने 500 कोई पैसा भेजा है, 200 वहाँ और अटका दिए, 200-300 यहाँ अटका दिए। मतलब पूरी तरह से इसमें लिपापोती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान इस चीज़ से वंचित रह रहा है। इसके लिए आज ये अहम बैठक रखी गई। इस पर विस्तृत चर्चा करके पुनः अपने को धरना करना पड़ेगा, मापड़ा लंबा चलाने पड़ेगा, और जब तक अपनी मांगे नहीं मांगने के तब तक ये धरना लंबा चले और अपने किसानों का जो हक है वो सरकार भुगतान करे और संघर्ष अपने को करना है। चितलवाड़ा की जो बात है अहम, इस बार का जो मुख्य मुद्दा होगा, 1 नंबर का जो पॉइंट होगा वो चितलवाड़ा तहसील का होगा। चितलवाड़ा के लिए संघर्ष चालू करना है। जो रबी 2022 की वित्तीय स्वीकृति होने के बाद में भी अभी तक किसानों को नहीं मिली है, वो राशि उपलब्ध करवावे। मुख्य मुद्दा चितलवाड़ा रबी 2022 की स्वीकृत राशि, उसके बाद में चितलवाड़ा के अंदर 153 राजस्व गाँवों में खरीफ 2025 का मुआवजा भी स्वीकृत हो चुका, वो भी खातों में डालने की प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई। 5-7 किसानों को नागौर से जो लॉन्च हुआ उस दिन डाला था और बाद में बंद कर दिया गया। दूसरा एक अहम मुद्दा है, रबी 2023 में फसल बीमा कंपनी और अपने अधिकारियों द्वारा जो क्रॉप कटिंग की गई थी उसके अंदर मैंने 7-8 गाँव पटवार मंडलों के नाम ग्रुप में भेजे हैं, जो सहसावा, खेजड़ियाली, केसूरी, भवातड़ा, डावल, वीरावा, हेमागुड़ा, डब्बाड़ और पांचला, ये 78, इनके अंदर एक आपत्तियाँ दर्ज की गई है जिसकी सुनवाई या तहसील स्तर, जिला स्तर पे ये हुई थी, जिसमें किसानों के पक्ष में फैसला आने के बाद में कंपनी अपनी मनमानी और हठधर्मिता कर रही है। उसने अपनी जयपुर में लगवाई, वो 2 साल तक मामला प्रक्रियाधीन चला। जब ये अपना यहाँ 16 दिन का धरना चला था उसमें सुनवाई HCRC में हुई थी, तो 5-6 पटवार मंडलों की आपत्ति हटा के पैसा दे दिया। मतलब सेटलमेंट का मामला किया कि भाई 5-6 पटवार मंडलों को दे दो, संघ खुश हो जाएगा, किसान खुश हो जाएगा। बाकी की अपील उसने खींच दी उससे ऊपर की कमेटी में। वो अपील एकदम निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। जिस कमेटी में अपील लगाई उसको सैटेलाइट विंड सिस्टम जो कमेटी है उसमें लगाई है, और राजस्थान सरकार के पास में क्रॉप मैप जो जीरा का फोटो लेने का सिस्टम होता है 2023 का, राजस्थान के पास में उपलब्धि नहीं है, तो सुनवाई वहाँ कैसे होगी। गुजरात सरकार से मांगा, मैंने अभी रिपोर्ट निकाली है, गुजरात सरकार से निवेदन किया राजस्थान सरकार के भाई राजस्थान के अंदर हमारी कोई किसी ने 2023 का अगर सैटेलाइट नक्शा बना के रखा है जीरा की फसल का तो हमको उपलब्ध कराओ, और उसको फोटो को देख के हम किसानों को क्लेम देंगे। ये कितना अन्याय है, इस अन्याय को अपन बर्दाश्त नहीं करना है। आप जागरूक हो जाओ, संघर्ष करने के लिए संघ आपके साथ में मजबूताई से संघर्ष करेगा, किसानों का हक दिलवाने के लिए संघर्ष करेगा। आज कार्यकारिणी जिला की तहसील, दोनों तहसीलों की यहाँ मौजूद है, और जागरूक किसान बंधु और ग्राम इकाइयों से जो पधारे हुए हैं वो एक बार चर्चा कर लो विस्तृत। तारीख आज ही तय करनी है महापड़ाव की। तारीख तय करने के बाद में धरना बैठने के बाद में पता चलेगा कितना दिन लंबा चलेगा। पर डे की जवाबदारी आज ही ले जाना है सवाराम जी, पर डे की जवाबदारी 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कितना चलेगा
वो धरने की जवाबदारी आज आपको यहीं से तय करनी है। धरना देने के बाद में ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं हलियापरा घर थे अंबाड़ो यो नहीं वे तो समझण भागीदारी वे तो लंबो संघर्ष में और संघर्ष की जीत वे तो किसानों ने वन चीज रो फायदो हुए। आप यहाँ बड़े बुजुर्ग पूरी कार्यकारिणी विराजमान हो, आपस में एक दूसरे चर्चा करके जिसकी जो जवाबदारी हो गाँवों से किसानों को लाना भी पड़ेगा, जागरूक भी करना पड़ेगा, धरने पे बैठना भी पड़ेगा, नाइट पे वहाँ रुकना पड़ेगा और कोई अगर किसी प्रकार की तमाम व्यवस्था है वो आज ही जवाबदारी तय करके और तारीख तय करके संघर्ष लंबा करेगा और सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट अगर 16 दिन धरना के बैठे तो 70 करोड़ सांचौर के किसानों को आए हैं और 80 करोड़ रुपया बीमा कंपनी ने किसानों को दिए। 150 करोड़ की राशि किसानों के खाते में आई है। 150 करोड़ राशि कोई कम नहीं होती है। अगर अपनी थोड़ी बहुत मेहनत से किसानों का उनका हक मिले तो अपने को संघर्ष करना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की।